हार्दिक पांड्या और उनकी वाइफ नताशा के डिवोर्स का असली कारण क्या है, इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। हाय गाइस, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ सिड रिएक्ट्स, जहां हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जिनके बारे में हमें बात करनी चाहिए पर कोई करता नहीं। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं क्लियर कर दूं कि ये वीडियो ना ही कोई पेड वीडियो है, ना ही किसी की तरफ से कोई वीडियो है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ओपिनियन है, एक करंट सिचुएशन या एक करंट टॉपिक के ऊपर। मेरा सिर्फ ये ओपिनियन है जिसको मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अब उस पर आप मेरे साथ एग्री कर सकते हो, डिसएग्री कर सकते हो, मुझे प्यार दे सकते हो, हेट दे सकते हो, जो करना है वो आपकी मर्जी। सो बिना कोई टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं हार्दिक पांड्या और उनकी वाइफ नताशा स्टैंकोविच के डिवोर्स के बारे में। अब ये बात तो जग जाहिर हो चुकी है कि हार्दिक पांड्या और उनकी वाइफ नताशा स्टैंकोविच ऑफिशियली डिवोर्स ले चुके हैं। उन्होंने इसको पब्लिक भी कर दिया। पर इसका असली कारण है क्या? क्या गलती नताशा की है या फिर हार्दिक पांड्या की? किसी को कुछ नहीं पता। पर हमारे देश की जनता को अज्यूम करने में बहुत मजा आता है। इंटरनेट खोल के देख लो तो भर भर के नताशा स्टैंकोविच के खिलाफ इतने सारे मीम्स हैं। तो मैंने नताशा स्टैंकोविच का इंस्टाग्राम खोला और उनके करंट कुछ पोस्ट पे ये सारे कमेंट्स। और ये तो सिर्फ वो कमेंट्स हैं जो मैं वीडियो में बोल सकता हूँ। अगर आप उनके पोस्ट पे कमेंट्स चेक करोगे तो कुछ ऐसे ऐसे भद्दे कमेंट्स हैं जो कि ना मैं आपको स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ ना ही बोल सकता हूँ। कैसे हमारे देश की जनता बिना कुछ सोचे, बिना कुछ जाने, बिना कोई रिसर्च करे एक लड़की को कितनी ज्यादा गाली दे। किसी की बेटी है वो, किसी की माँ है वो, किसी की बहन है वो। और अगर आप हार्दिक पांड्या के इंस्टाग्राम पे जाओगे तो आपको कुछ ऐसे कमेंट मिलेंगे। रिस्पेक्ट फॉर यू भाई, चैंपियन से स्ट्रॉन्ग, वी आर विद यू। और ये वही लोग हैं जो 2 महीने पहले हार्दिक पांड्या को ये सब कह रहे थे। और अब यही वो लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे देश की जनता का जवाब है। ये सब देख के मुझे मोदी जी की सिर्फ एक ही बात याद आती है, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अरे कुछ तो सोचो यार। जिस इंसान को तुम 2 महीने पहले इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहे थे, 2 महीने में पलट गए। नताशा को गाली देने के 3 मेन रीजन है। नंबर 1, वो एक फॉरेनर है। हमारे देश में अगर कोई भी कंट्रोवर्सी में कोई भी बाहर का बंदा आ जाए तो गाली उसे ही पड़ती है, चाहे वो ठीक हो, चाहे वो गलत हो, लड़का हो चाहे वो लड़की। अब सानिया मिर्जा के केस में देख लो, शोएब मलिक को खूब गालियां पड़ी। हो सकता है सानिया मिर्जा की गलती है, हो सकता है शोएब मलिक की गलती। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सिर्फ फॉरेनर्स को क्यों टारगेट करा जा रहा है। रीजन नंबर 2, जब हार्दिक पांड्या और नताशा स्टैंकोविच की शादी हुई तो हार्दिक पांड्या ऑलरेडी इंडिया के लिए खेल रहे थे और नताशा स्टैंकोविच अपने मॉडलिंग और एक्टिंग करियर में अभी भी स्ट्रगल कर रही थी। उन्हें कोई जानता नहीं था, वो सिर्फ बिग बॉस में आई थी। सो इन अ वे शी वाज अ स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस और हार्दिक पांड्या ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड इंडियन प्लेयर थे। ऑब्वियसली जब नताशा और हार्दिक की शादी हुई तो सबको ये लगा कि नताशा ने उनसे सिर्फ पैसे और स्टेटस के लिए शादी करी थी और वो सीधा सीधा एक गोल्ड डिगर कहला देगी। तीसरा और सबसे मेन रीजन, नताशा स्टैंकोविच एक लड़की है। प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश में गाली लड़की को ही पड़ती है, स्पेशली जब डाइवोर्स या सेपरेशन की बात है। पिछले कोई भी किस्से उठा के देख लो, चाहे वो मलाइका अरोड़ा हो, उषा कपिला हो, किरण राव हो और इस केस में नताशा स्टैंकोविच। मैं ये नहीं कह रहा कि नताशा ठीक है या मैं ये भी नहीं कह रहा कि हार्दिक ठीक है। हो सकता है नताशा की गलती हो सकता है हार्दिक की गलती हो, या हो सकता है दोनों की गलती। पर किसी को गाली देना, और वो भी इतनी गंदी गंदी गालियां विदाउट, सबसे बड़ी बात है, विदाउट नोइंग द रियल रीजन। हमें क्या पता कि हार्दिक और नताशा के बीच में क्या हुआ। एंड फॉर दैट मैटर मैं ये भी नहीं कहता कि हार्दिक पांड्या को गाली दो। गाली किसी को मत दो, अपना ओपिनियन दो, बट उसको इतने ब्रूटल तरीके से मत दो। यही था इस एपिसोड का होल एंड सोल पर्पस। अंत में ये बात मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा कि ये वीडियो में किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट या किसी के भी फॉर में नहीं बना रहा। मैं सिर्फ एक सिचुएशन को एनालाइज कर रहा हूँ और अपना ओपिनियन आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। आप उस पर एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, मुझे प्यार दे सकते हैं, मुझे गाली दे सकते हैं। वैसे भी तुम लोगों को गाली देना बहुत पसंद है। जब तुम सेलिब्रिटीज को नहीं छोड़ते तो फिर मेरी क्या औकात है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इसे लाइक करना, सभी उन लोगों के साथ शेयर करना जिनके साथ ये वीडियो आपको लगता है शेयर करनी चाहिए। कमेंट करके जरूर बताना कि जो मैंने नई सीरीज शुरू करी आपको कैसे लगी। अपना फीडबैक मुझे देना, और कोई और ऐसे ही टॉपिक्स हैं जिस पे हमें बात करनी चाहिए या मुझे आपसे डिस्कस करना चाहिए, प्लीज़ कमेंट करना। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करोगे ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।